जय हिंद सर। जय हिंद कैप्टन। आपकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। आपको आज ही बॉर्डर के लिए निकलना होगा। सूचना मिली है गलवान घाटी पर 5 से 7 हथियारबंद आतंकियों की हलचल नोट की गई है। खुफिया एजेंसियों से खबर मिली है कि ये आतंकी भारत में किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। उन्हें रोकना होगा कैप्टन। मेरी नजर में तुमसे ज्यादा जिम्मेदार, बहादुर और होशियार कोई नहीं है, इसलिए मैं यह मिशन तुम्हें सौंपता हूँ। क्या तुम ये काम कर पाओगे कैप्टन? सर आप चिंता न कीजिए। सर मैंने अपना जीवन इस देश के नाम तभी से कर दिया था जब मैं सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। अगर आपने मुझे इस काबिल समझा है तो मुझे जरा भी इनकार नहीं। सर मैं आज ही आ रहा हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कैप्टन। जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। आने के बाद तुम्हें पूरा प्लान समझा दिया जाएगा। यस सर। जय हिंद। जय हिंद कैप्टन। रस हो उड़ता है उन्हें कभी कभी वतन से हमारा इश्क देखकर। वतन हमारी पहली मोहब्बत है, ये बात हम तुम्हें समझाएं कैसे? फर्ज और मोहब्बत दोनों ही आपका वतन है। हम तो सिर्फ आपके प्यार है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन क्या आप अपनी पत्नी के हिस्से के कुछ फल भी वतन के हवाले करना चाहते हैं? देश की रक्षा के लिए ही तो मैंने आर्मी ज्वाइन की थी स्मिता। तो मेरा पहला फर्ज है तो देश की रक्षा ही है ना। और हमारी पत्नी होने के नाते आपको तो ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम भी समझे, हम भी समझने की कोशिश करें। और बॉर्डर पर हर वक्त आपके ऊपर खतरा मंडराते रहता है, ये जानने के बाद भी हम समझे कि हम एक फौजी की बीवी है। हमें तो ये तक भी नहीं पता होता है कि हमारा पति लौट कर वापस आएगा भी कि नहीं। फौजी से ब्याह किया है तूने तो मन को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। सिर्फ तेरा पति ही नहीं हूँ, अपनी प्लाटून का सिपाही और इस देश का बेटा भी हूँ। आंसू मत बहाना, क्योंकि जब फौजियों की बीवी की आंख से आंसू बहते हैं तो देश के देश उजाड़ जाते हैं। जानती हूँ ज्यादा हक माँ और प्लाटून का ही है आप पर। ये दुराहत तो सहना ही पड़ेगा। ये कैसी बात कर रही है तू? सबकी मांगों के सिंदूर सलामत रहे, भय तुझ पर किसी बहन के आंख में आंसू न हो, इसीलिए तो सीमा पर खड़ा होता है फौजी। जानती हूँ, और इसका भी मान भी है फौजी, आगे भी मान रखूंगी। चलो अब रोना बंद करो। अपनी फौजी को ऐसी रोती हुई विदा करोगी? तुम न मुझे दुल्हन की तरह सच कर विदा करना, ठीक है? चलो अब तैयार हो जाओ, मैं रेडी होके आता हूँ। अजी जल्दी करो, बस का टाइम हो रहा है। जी आती हूँ। आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमसे सुंदर कुछ नहीं। एक बार जीत कर आ जाओ जी। अपने फौजी का स्वागत आज से भी ज्यादा सुंदर श्रृंगार करके करेगी तेरी पत्नी। ऐसा श्रृंगार जैसे कभी किसी ने नहीं किया। इससे भी ज्यादा सुंदर हो सकता है कुछ? जीत कर आना जी और खुद देख लेना। हाँ जीत कर ही आऊंगा, बस ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें आगे बढ़ के गले से लगाऊंगा।
भाईजान, इतने असला बारूद का क्या काम? वो तो हम एक दो से ही बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। यह अब तक का सबसे खतरनाक आतंकी मिशन होगा। 15 अगस्त को हिंदुस्तान के हर अलग अलग हिस्सों में ऐसा धमाका करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। नारे तकबीर! जवानों, आप लोग को यहाँ बहुत जरूरी मिशन के लिए बुलाया गया है। पिछले कुछ दिनों से घाटी पर आतंकी हमला और उनकी हलचल बढ़ गई है। खुफिया एजेंसी से पता चला है कि 5 से 7 आतंकवादी असला बारूद के साथ किसी बड़े साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग में है। वो लोग किसी बड़े बम ब्लास्ट की तैयारी में है। उन्हें रोकना होगा। क्या आप इस मिशन के लिए रेडी हैं? यस सर। इस मिशन में आपकी टीम को लीड करेंगे कैप्टन वीर। जय हिंद! जय हिंद! हौसला जोश! हौसला जोश! हौसला जोश! गो नाउ! हम सबको यहाँ रुककर रात होने का इंतजार करना होगा। रात के समय यहाँ से निकलकर हिंदुस्तान में एक ऐसा धमाका करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान कांप उठेगा। जब जब उन लोगों को लगे कि हम खामोश हैं, तब तब ऐसा धमाका हो। नहीं चीखे, नहीं जख्म, नहीं तबाही। काफिर, खत्म कर दो इन काफिरों को। तुम्हारे पास कुछ गोलियां हैं? लो सर। लगता है काफिरों की गोली खत्म हो गई। दुश्मनों के पास असला बारूद है और हमारे पास कुछ नहीं है। थोड़ी देर में हम सब के सब मारे जाएंगे। किसी भी तरह इन लोगों को रोकना होगा, नहीं तो ये लोग पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा देंगे। लाखों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तो अब क्या करें सर? तुम्हारे पास पेट्रोल है? जी सर। किसी भी तरह से ये पेट्रोल बम उनके असले में डालना होगा। हम में से किसी एक को अपनी शहादत देनी होगी। मैं जाऊंगा साहब जी, मैं जाऊंगा। ये नेक काम करने के लिए मैं जाऊंगा सर। जी नहीं सर, मैं जाऊंगा सर। मैं जाऊंगा साहब जी, मैं जाऊंगा। तुम में से कोई नहीं जाएगा। दिस इज माई ऑर्डर। जी सर।
महेंद्र। जी सर। ये चिट्ठी हमारे घर तक पहुंचा देना। जी सर।